हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और मैं अभी पता है क्या कर रही हूँ मैं अभी कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। और कपड़े सिलने का टाइम बहुत कम लगता है मेरे को, लेकिन जब रहता है जो भी तो मैं सिल ही लेती हूँ जैसे तैसे करके। एक ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी ग्रीन कलर की, उसके साथ के लिए ये प्लेन ब्लाउज़ लेकर आए हैं। ये मम्मी के लिए मंगाई थी पिछले साल। तो ये देखो मैंने नाप अपनी तरीके से लगाया है। देखो हर किसी का सिलने का तरीका अपना अलग होता है, जिस तरीके से जिसने सीखा है। और डीपली तो मैंने ऐसे कभी सीखा नहीं, 2-3 महीना वैसे ही गई थी मैं, मोटा मोटा सीखा था। उसके बाद अपना करना चालू करा था। तो मैं जैसे जिस तरीके से मुझे समझ आया मैंने वैसे ही करा। और मैं अपने इसी तरीके से सिलती हूँ, अपने और मम्मी के और किसी के भी, जो अपनी मम्मी के भी और अपनी सास के भी और सबके। तो यही तरीका है मेरा। सबका अपना अपना तरीका होता है, बस फिटिंग अच्छा आना चाहिए। तो इस तरीके से काटती हूँ मैं। ये पीछे वाला पल्ला है जिसका मैं अभी हाथ से नाप बता रही हूँ, और दोनों पल्लों का नाप एक साथ लगा दिया। ये 2x2 वाला कपड़ा है, 85 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर लाई थी मैं। और ये देखो इस तरीके से मैंने प्लेट लगाई है ऊपर से 9.5-10 इंच पे, और उसके 2-2 इंच छोड़ के चारों वो लगा दिए हैं। और ये गला 6 इंच आगे का है और 7.5 इंच पीछे का है। इससे भी डीप पहनती है मम्मी, लेकिन मैंने इतना ही काटा है। और अब बस इसकी सेम जैसे ड्राफ्ट बना रखा है इसका सेम कटिंग हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे जब मैं कटिंग कर रही थी ना, मतलब मैं विधि को बोला था, विधि तुम पकड़ लो फ़ोन ज़रा। तो देखो विधि कितना हिला रही है। तो बच्चों के साथ नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। तो ये देखो इस तरीके से। और इसकी कटिंग करने के बाद रहेगी इसको सिलने की बारी। अभी मेरे को थकान इतनी लग रही थी ना, क्योंकि मैं अभी दो जगह से होके आई हूँ। पहले स्कूल गई थी, फिर उसके बाद दवाई दिलाने लेकर गई थी विधि को। तो उसके बाद आके फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं लेट जाऊँगी अभी तो फिर नहीं हो पाएगा। और रोज़ के रोज़ ऐसे जाता है। इस टाइम पे बहुत काम होता है। अब बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी होती है। अब नई किताबें आएंगी, उन पे कवर वगैरह करना है, सब कुछ करना है, ड्रेसेस देखनी है, तो बहुत काम है। लेकिन मेरे को बीच में कपड़े भी सिलने हैं। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इनकी प्लेट बनाई है। 2 प्लेट पीछे के पल्ले में, और बाकी आगे के पल्ले की प्लेट्स 4-4 होती हैं एक पल्ले में। तो सिंपल इस तरीके से। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ पिछले 13-14 सालों से इसी तरीके से बनाती हूँ। और मेरे को इसी तरीके से आता तो बहुत अच्छा। मेरे को अपनी फ़िटिंग मेरे को बहुत पसंद आती है अपने हाथ से बनाए हुए। और मम्मी को भी अब पसंद आते हैं ठीक से। अगर उन्हें नहीं भी लगता है तो बोल देते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। फिर मैं उसे भी ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और वो पहनते हैं। जैसे भी मैंने आज तक जब भी जैसे भी बनाया होगा तो वो अच्छे से पहन लेते हैं। तो ये आगे के दोनों पल्ले इस तरीके से हो गए तैयार, और पीछे का पल्ला भी। अब बस इसके बाद इसके कंधे की जोड़ के और साइड से जोड़ के। प्लेन ब्लाउज सिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी, मतलब कि बहुत कम टाइम लगता है। हार्ड टू हार्ड मेरे को 20 या 25 मिनट लगते हैं, अगर बीच में मशीन में से उठ के जाना भी पड़े तब। नहीं तो 15 मिनट में तैयार हो जाता है ब्लाउज़, कटिंग वटिंग करा हुआ। और सारी A to Z जितनी उसकी वो है कटिंग करी हुई, सब 15 मिनट में ब्लाउज़ बिल्कुल फिर तैयार हो जाता है। प्लेन ब्लाउज़ सादा। और अस्तर वाला ब्लाउज़ भी हो ही जाता है 20-25 मिनट में। उसके बाद हाथ का काम करने में काफ़ी टाइम लगता है मेरे को, और मुझे बहुत बोरियत भी आती है। मैं जल्दबाजी वाला काम करना बहुत पसंद करती हूँ, मतलब जल्दी चीज़ हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे जिसमें। और मैं किसी भी काम में ज़्यादा टाइम लगाती भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से तैयार हो रहा है। अब देखो नीचे की तरफ मोड़ के फिर उसमें गले में पाइपिंग लगेगी। और सबसे ज़्यादा प्लेन ब्लाउज़ में दुखी मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा काम लगता है मुझे गले में पाइपिंग लगाना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी शेप भी आनी चाहिए। और हाथ से जब तुलपन करते हैं तो उसमें भाई 1-1.5 घंटा लग जाता है मेरे को पूरा। एक बड़ी वो लगती है मेरे को बोरियत। फिर ये सब करके फिर बाजू की कटिंग हो गई इस तरीके से। और बाजू की लंबाई और चौड़ाई भी मम्मी के पुराने ब्लाउज़ में से निकाल के रखी मैंने। हालांकि मुझे पता तो है कितना कितना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर ऐसे रहता है ना बोलने के लिए, देखो मम्मी आपने बोला था ब्लाउज़ से सिलो, तो ब्लाउज़ के जैसे ही है ठीक है एकदम। तो जैसे ब्लाउज़ था एग्जैक्ट मैंने वैसे ही करा है। 7 इंच रखी हुई थी बाजू की लंबाई। और ये देखो बाजू भी लग चुके हैं। अब बस पाइपिंग रह गई है गले की, बस उसके बाद तुलपन की बारी रहेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी दिन हो रही है और विधि टीवी देखते देखते सो गई, देख सकते हो। और टीवी चल रहा था इधर। और मम्मी यहाँ पे अभी रोज अपना काम कर रही हैं। वो कपड़े सिल रही हैं मम्मी।
कुछ। और इनको बुखार भी आ चुका है, बहुत खतरनाक वाला। थोड़ी देर पहले हम अब इनको डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। और मम्मी आप क्या कर रहे हैं अभी? बेटा मैंने ब्लाउज सिला था, कटिंग करी थी पहले तो विधि के स्कूल गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद विधि को दवाई दिलाने लेकर गई थी। फिर मैं आई, फिर मैंने ब्लाउज़ कटिंग करी और इसको सिल दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है सिल के। बट अभी तुलपन कर रही हूँ। तुलपन करने में बहुत टाइम लगता है, मैं सिलने में टाइम नहीं लगाती, 15 मिनट में सिल दिया था मैंने ये प्लेन ब्लाउज़। आपको तो क्या समझ आएगा खैर लेकिन इसको हाथ से जो काम करते हैं ना, इसमें तुलपन करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मेरे को टाइम लगता है इसमें। मेरी दादी का है तो मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा अच्छा बन सके उतना। सभी का किसी अपना कम नहीं बनाती मैं, अपना तो मैं सोचती हूँ जैसे भी हो गचड़। तो इस तरीके से ब्लाउज़ तैयार हो गया है। बस थोड़ी सी तुलपन वो रह रही है इसमें, हुक और आई बनाने को। यहाँ से पाइपिंग में आधा तुलपन कर चुकी हूँ, ये देखो ऐसे बनती, और आधा इधर की रह गई है, बाकी बस इसमें खाली तुलपन ही तुलपन रह रही है।